वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो डीएलएड 2025 के जो एंट्रेंस एग्जाम के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि इसे हम बीएसटीसी भी बोलते हैं और बीएसटीसी के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और उसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में समझते हैं कि डीएलएड क्या होता है या बीएसटीसी जो कोर्स है वो क्या होता है और इसे कौन से स्टूडेंट जो है वो कर सकते हैं और उनको फायदा क्या होगा। साथ ही ये भी समझेंगे कि इसका जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है और इसमें क्या क्राइटेरिया है जो स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीएलएड जो है उसका जो पूरा नाम है वो क्या है। डीएलएड का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो आप एक टीचर बन सकते हो उसमें आपको जो एक डिप्लोमा मिलेगा वो इसी कोर्स के तहत आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको पहले ये एंट्रेंस देना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं प्री डीएलएड। ठीक है, और फिर आपको ये डीएलएड का कोर्स जो है जो कि 2 साल का होता है वो करना होगा। उसके बाद में आपको ये डिप्लोमा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसे बीएसटीसी क्यों कहा जाता है। यानी कि डीएलएड को ही हम बीएसटीसी बोलते हैं राजस्थान के अंदर, बाकी हरियाणा में इसे किसी और नाम से जानते होंगे, बट यहाँ पर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान में इसको बीएसटीसी कॉमन जो है अभी फिलहाल जो नाम जान रहे हैं, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट होता है। यानी कि एक सामान्य स्कूल में पढ़ाने के लिए एक सर्टिफिकेट जो मिलता है वो होता है और ये 2 ईयर डिप्लोमा होता है या फिर 2 ईयर का ये क्या होता है सर्टिफिकेट होता है, जिससे कि जो 1 से लेकर के 5वीं तक के जो कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें आप आसानी से पढ़ा सकते हो, यानी कि गवर्नमेंट वैकेंसीज के तहत। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो 2 साल कोर्स को करने में लगेंगे। उसके बाद में जो बीएड यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आती है, थर्ड ग्रेड टीचिंग भर्ती जो आती है, ठीक है, यानी कि लेवल फर्स्ट, उसमें आप ये अपना सर्टिफिकेट जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, आप समझते हैं शेड्यूल क्या रहने वाला है, क्राइटेरिया क्या है इसका और इसकी फीस जो है वो कितनी रहने वाली है अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर शेड्यूल जो है वो यहाँ पे दिया गया है। पहले नंबर 1 पे है कि इसका नोटिस जो है वो कब ऑफिशियली रिलीज किया गया है। तो इसका जो नोटिस है वो 5 मार्च 2025 को रिलीज किया गया है। अभी मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, दूसरा है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम है और कब से कर सकते हो। तो उसके लिए है 6 मार्च 2025 से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है इसकी कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, तो 11 अप्रैल 2025 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम डेट जो है वो कब रहने वाली है, तो इसकी संभावित है ये 1 जून 2025 को इसका जो एग्जाम है एंट्रेंस वो लगेगा। कल हमने बताया था कि जो पीटीटी है, यानी कि जो 12th पास बीएड करने का और प्लस में जो यूजी और पीजी करने के बाद में जो बीएड करने का जो मौका है वो पीटीटी है। और पीटीटी का जो पूरा सिस्टम शेड्यूल है वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने पीटीटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के आप उसे चेक कर सकते हो। उसकी जो डेट है एग्जाम की वो 15 जून रहने वाली है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि भाई मेरे को बीएसटीसी करना है तो वो इसका फॉर्म भी अप्लाई कर सकता है। ये जो फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा और एग्जाम जो है वो आपको जो है ऑफलाइन देना होगा। क्राइटेरिया क्या है इसका, तो क्राइटेरिया है इसमें बैठने वाले स्टूडेंट जो है वो 12वीं पास होने चाहिए या फिर 12वीं में वो अपेयरिंग होने चाहिए, यानी कि अभी वो 12वीं के एग्जाम देंगे, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए। 12वीं पास आउट कितने भी हो सकते हैं, बट उसके लिए एक क्राइटेरिया जो है वो फिक्स किया हुआ है उसकी एज को लेकर के कि उस विद्यार्थी की एज जो है वो 1 जून 2025 को 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि लास्ट 1 जून 2025 को वो 28 साल तक का हो, 29 का ना हो। ठीक है, तो वो बीएसटीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कट ऑफ की बात करें, यानी कि कितने परसेंटेज का जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकता है, तो 12वीं जो पास आउट हो चुके हैं उनकी जो परसेंटेज है जर्नल के लिए तो 50% होनी चाहिए। बाकी जो एसटी एससी ओबीसी या फिर अदर कैटेगरी में जो आते हैं जिनका रिजर्वेशन है उनको यहाँ पर मिनिमम जो है वो 45% अनिवार्य है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पर अगर किसी की 49.99% भी है तो वो अयोग्य होगा। ये मेंशन किया हुआ है जो रिलीज हुआ है ना इसका नोटिस उसमें। अब देखो इसके बाद में क्या है,
वे स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम देंगे वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो, एग्जाम देते समय आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अभी आपका एग्जाम चल रहे होंगे या देने हैं आपको, तो अभी आप अप्लाई करोगे तब जाकर के आपके एग्जाम यानी रिजल्ट से पहले पहले आप इसमें पास हो जाओगे, तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। फीस की बात रही, तो यदि आप अच्छा, ये बीएसटीसी जो है ना वो दोनों प्रकार के कोर्स में होगी, यानी कि अगर किसी के पास में मान लीजिए क्या है, जर्नल है, सामान्य स्टूडेंट्स है, जिसके पास में संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है, तो वो सामान्य में कंसिडर होगा। जिसके पास संस्कृत सब्जेक्ट है वो यहाँ पर संस्कृत वाली कैटेगरी में भी शामिल होगा, दोनों में होगा वो। यानी किसी के पास में 12th में क्या है, संस्कृत है, तो वो जर्नल से भी फॉर्म भर सकता है और संस्कृत दोनों से फॉर्म भर सकता है। बट जिसके पास में संस्कृत है नहीं 12th में, बाकी मैथ साइंस आर्ट्स वैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सामान्य में क्या होगा, कंसिडर होगा। अब इसके लिए क्या है हमारे पास में, इसके लिए हमारे पास में ये है कि क्राइटेरिया में हमने बता दिया कि भाई आपके पास में क्या होना चाहिए, ये परसेंटेज होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आप फॉर्म भरते हो केवल जनरल कैटेगरी से तो आपकी फीस लगेगी 450 रुपये, और यदि आप भरते हो संस्कृत से तो भी आपकी फीस लगेगी 450 रुपये। ठीक है, यदि आप दोनों से भरते हो जनरल प्लस में किससे, संस्कृत से, तो फिर आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। ठीक है, कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको, 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे एग्जाम फॉर्म फिल करने के। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल जो है वो बीएसटीसी का दिया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उनको बेस्ट विशेस, आप अपना फॉर्म जो है अप्लाई करो और साथ में इसमें एडमिशन पाओ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कैसे और किधर रिलीज किया गया है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें। ठीक है, और इन्होंने ये देखो 5 तारीख को जो है वो रिलीज किया हुआ है अपना जो नोटिस है, और इसमें यहाँ पर जो है वो पूरा मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार से जो है इनका वो रहने वाला है। 2025 ये रही यहाँ पर डेट, 5 तारीख को रिलीज किया हुआ। बाकी यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडमिशन जो है अप्लाई करने के लिए 6 तारीख है और लास्ट डेट 11 तारीख है, और एग्ज़ाम डेट संभवित 1 तारीख है। ये 450 रुपये फीस का रहा और इसमें दोनों के लिए 500 रुपये रहा, और ये समन्वय जो प्री डीएलएड परीक्षा 2025 है उसके यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है आपको हाँ एनसीटीई के तहत करवाई जाएगी, और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है वो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, ये करवाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई है। तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएसटीसी का वो करवाएगा, साथ ही पीटीटी का भी यही करवा रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पीटीटी का भी यही करवाएगा और बीएसटीसी का भी यही करवाएगा। ठीक है,